शोपियानमधून आहे। शोपियानच्या चकमकीमध्ये एका दहशतवाद्याचा खात्मा करण्यात आलेला आहे। आताची महत्त्वाची बातमी केल्लर भागामध्ये। आतंकियों के ढेर होने की, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। शाहिद कुट्टे जो लश्कर का एक लोकल कमांडर है, जो इसी एरिया का रहने वाला है, उसका नाम जरूर सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस और आर्मी ये कह रही कि हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। शाहिद कुट्टे एक लोकल टेररिस्ट है जो शोपियान के ही इलाके का रहने वाला है और पिछले 3 सालों से वो सक्रिय है। वो इस इलाके में कुलगाम, शोपियान और अनंतनाग, साउथ कश्मीर में उसकी काफ़ी मूवमेंट रहती है और काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में उसकी इन्वॉल्वमेंट भी देखी गई है। उसके पीछे जो है करीबन 2 साल से एक्टिवली सिक्योरिटी फोर्सेस पड़े हुए हैं और उसका घर भी रिसेंटली, आपको याद होगा कि जब बाइसरन हमला हुआ था उसके बाद घर ध्वस्त किए गए थे। जो एक्टिव मिलिटेंट्स थे उसमें एक शाहिद कुट्टे का घर भी था जो शोपियान में था, उसको जो है गिराया गया था। तो कहीं ना कहीं तब से ही उसकी पीछा चल रहा था और इन जंगलों में ये खबर आ रही है कि शाहिद कुट्टे भी वहां पर मौजूद था, क्योंकि उसका अक्सर मूवमेंट इन जगहों पर देखने को मिलता था। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, फॉरेन 2 टेररिस्ट हो सकते हैं पाकिस्तानी मूल के, वो भी इसमें 3 या 4 में हो सकते हैं, जिनके खिलाफ ये फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है। इनिशियल स्टेज में एक टेररिस्ट के मारे जाने की खबर आई थी और अब ये आंकड़ा जो है 3 तक जा चुका है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि जब तक ना हमें पुलिस या आर्मी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि करेगी, तब हम आधिकारिक तौर पर इसको ये बता सकते हैं कि आतंकियों को मार दिया गया है। लेकिन फिलहाल खबरों के अनुसार जो सूत्र बता रहे हैं 3 के करीब जो टेररिस्ट है उनको मारा गया है। बिल्कुल बहुत बड़ी खबर आपण पाहतोय केल्लर भागामध्येच शोध मोहीम राबवली जात होती। सुरक्षा दल आणि पोलिसांकडून ही शोध मोहीम राबवली जात होती आणि आताची एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे की 3 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात भारताला यश आलेलं आहे। भारतीय सुरक्षा दल आणि त्याचबरोबर तिथल्या पोलिसांनी ही संयुक्त कामगिरी केलेली आहे। सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे। या चकमकीमध्ये 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आलेला आहे। शस्त्रसंधीनंतरची ही पहिलीच चकमक आहे। शोपियानमध्ये ही सध्या चकमक सुरू आहे आणि या चकमकीमध्ये दहशतवाद्यांना सुरक्षा दलाच्या जवानांनी आणि पोलिसांनी घेरलेलं होतं आणि आता 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात यश आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलेली आहे। टेरर ऑपरेटिव लॉन्चिंग पैड्स को नष्ट किया गया है और साथ ही साथ कल से ही हमने देखा कि जहां जो नेटवर्क है सारे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, जिसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स है या एक्टिव टेररिस्ट है, उनके खिलाफ जो नेटवर्क है, जिसको अगर हम कहें इकोसिस्टम जो है उनका, उसको ध्वस्त करने की कोशिश शुरू हो गई है। हमने एसआई के रेड्स देके 20 जगह छापेमारी हुई, कई लोगों को पूछताछ के लिए लिया गया, कई डिवाइसेस जब्त किए गए। उन पर ये शक था कि वो जो सरहद पार जो बैठे हैं आका उनको जो है यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की स्ट्रेटेजिक और जो जानकारी देते थे उनकी मूवमेंट्स की। और अब ऐसे लग रहा है कि जो एक्टिव मिलिटेंट्स यहाँ पर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है, क्योंकि जो एक इनपुट है, जो एक आंकड़ा है सुरक्षा फोर्सेस के पास पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 125 से 138 एक्टिव मिलिटेंट हैं, जिनमें फॉरेन जिसे पाकिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी मिलिटेंट जो है करीबन 82 के करीब है। तो इनकी तलाश अब पीर पंचाल के जंगलों में हुई है, जहां इन्होंने लगभग 2021 से अपना ठिकाना बनाया था। वहां ये इसलिए बच पाते हैं क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो गुफाएं हैं पीर पंचाल की पहाड़ियों में, चाहे पुंछ, रजौरी, बिम्बर गली, कृष्णा घाटी या फिर शोपियान हो या पुलवामा हो, ये कुलगाम हो, इसके सटे जो पहाड़ियां हैं वहां प्राकृतिक रूप से गुफाएं हैं जिनको ये अपना हाइड आउट बनाते हैं। लेकिन अब बाइसरन हमले के बाद जो फोकस है वो यही जंगल है और कोशिश है कि जल्द से जल्द इन जंगलों को जो है टेरर फ्री किया जाए। जी बिल्कुल, टेरर फ्री किया जाए। इस पर आपण पाहतोय शस्त्रसंधीनंतरची ही पहिली चकमक आहे आणि या गोळीबारामध्ये, या चकमकीमध्ये 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात सुरक्षा दलाला यश आलेलं आहे। आताची महत्त्वाची बातमी, या संपूर्ण शोपियान परिसरामध्ये दहशतवादी आहेत, त्या दहशतवाद्यांना सुरक्षा दलाच्या जवानांनी घेरलेलं होतं आणि या ठिकाणी शोध मोहीम सुद्धा राबवली जात होती आणि याच दरम्यान 3 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात भारतीय जवानांना यश आलेलं आहे। आताची महत्त्वाची बातमी, शोपियानमध्ये दहशतवाद्यांकडून गोळीबार झालेला होता आणि त्याला भारतीय सैन्यानं चोख प्रत्युत्तर दिलेलं होतं। शस्त्रसंधीनंतर सुद्धा तिथल्या दहशतवाद्यांनी भारतावर
हल्ला केलेला होता, गोळीबार केलेला होता आणि या गोळीबाराला भारतानं चोख प्रत्युत्तर देत तिथल्या दहशतवाद्यांना संपूर्ण त्या परिसरामध्ये घेराव घालण्यात आलेला होता आणि आता सूत्रांनी मिळालेल्या माहितीनुसार 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात यश आले। जो इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जिस तरह से आज पोस्टर्स भी निकले हैं मूसा के, अली भाई के और आदिल के, उससे लग रहा है कि कहीं वो अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। अब वो उस भाईसरन इलाके से कहां तक पहुंच पाए हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बीच में जो जंग का माहौल यहाँ पे बना उसमें जो फोकस गवर्नमेंट का रहा या सिक्योरिटी फोर्सेस का रहा वो ज्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही रहा या इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहा। ऐसे में कुछ खबरें ये भी है कि इंटरनल जो टेररिस्ट थे यहाँ पे मौजूद, वो उन्होंने मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह की है। दूसरा, इन्फिल्ट्रेशन की भी जो है कहीं ना कहीं खबर है कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल हुई है, हालांकि उसको भी टटोला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे कि गृह मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं जम्मू कश्मीर में जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां, खासकर सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि इन्फिल्ट्रेशन को जीरो कर रहा है, क्योंकि जब ठीक है। तर कालच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला संबोधित केलेलं होतं। ऑपरेशन सिंदूर नंतरचं पहिल्यांदाच भाषण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला उद्देशून केलेलं होतं आणि त्याच वेळेला त्यांनी पाकिस्तानला इशारा दिलेला होता, जर तुम्ही आम्हाला डिवचाल, जर तुम्ही आमच्यावर गोळीबार कराल तर आम्ही तुम्हाला जशास तसं उत्तर देऊ। आणि त्यानुसार आज पुन्हा एकदा नियंत्रण रेषेजवळ दहशतवाद्यांनी गोळीबार केलेला होता आणि या चकमकीमध्ये सुरक्षा दलाच्या जवानांनी दहशतवाद्यांना घेराव घातला आणि आता दिलेल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात भारताला यश आलंय।